सोमवार भी है तो भैया ऐसे श्रावण सोमवार पर शंकर जी को तो खूब जल चढ़ाइए, खूब दूध चढ़ाइए, किंतु वो दूध देने वाली, देखिए प्रश्न आता है कि शंकर जी पे कौन, आजकल तो महाराज दूध तो शुद्ध है ही नहीं, लोग कौन सा दूध चढ़ाते हैं शिव जी पर? पैकेट वाला। और लिखा हुआ है कि अशुद्ध दूध चढ़ाने से शिव जी के द्वारा, देखिए शिव है वास्तु के देवता, और शिव जी पर यदि आपने पैकेट वाला दूध चढ़ाया तो घर का वास्तु बिगड़ जाता है। तो कौन सा दूध? देखिए यदि पवित्र है तो देसी गाय का, लिखा हुआ है कामधेनु सुरभि गाय का दूध ही भगवान शिव को प्रिय है। और यदि नहीं मिल रहा है तो बस आप जल से ही काम चला लीजिए, किंतु अशुद्ध दूध मत चढ़ाइए। आजकल लोग कहते हैं ना महाराज हम शिव जी पे दूध चढ़ा कर आए और सारी की सारी दैवीय संपदा, सारी की सारी दैवीय, सारे के सारे जितने भी आपत्तिजनक कार्य हमारे घर में ही हो रहे हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ रही है, घर में कलह बढ़ रही है, मन में विसंगतियां बढ़ रही हैं, मन में असंतुलन बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि आप शिव जी पर पैकेट वाला दूध चढ़ा कर आए हो। पैकेट वाले तो लिख तो देते हैं भैया 100% गाय का देशी दूध, क्यों लिख देते हैं? ताकि लोग खरीद लें, और खरीद कर किसको चढ़ाएं? शंकर जी को। हाँ, शास्त्र कह रहे हैं यदि आपको देशी गाय का शुद्ध दूध मिले तो उसको जब आप शिव जी पर चढ़ाते हो तो भगवान शिव भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि देखिए भगवान शिव का एक स्वरूप, नील वृषभ का स्वरूप गाय के उदर से ही पैदा हुआ है। कथा आती है कि भगवान शिव ने जब विष पिया था और भगवान का जब सती से क्षोभ हो गया था, सती से वियोग हो गया था, तो भोले बाबा यहां वहां डोलते रहते थे। तो भोले बाबा थे बहुत सुंदर। तो एक दिन संतों ने, महात्माओं ने देखा कि हमारे आश्रम के आसपास डोलता रहता है बाबा, देखने में बड़ा सुंदर लगता है, अवधूत स्वरूप है, एकदम ऊंचे लंबे पूरे हट्टे कट्टे, बड़ी बड़ी जटाएं, एकदम कपूर के समान गोरे, जिनके रोम रोम से राम राम निकल रहा है। तो संतों ने कहा कहीं इस अवधूत को देखकर हमारी पत्नियों का सतीत्व ना चला जाए, इतने सुंदर थे। तो सारे ऋषियों ने एक साथ हुंकार भरी, और जब हुंकार भरी तो सारे ऋषियों के तेज से भोले बाबा एकदम बेचैन हो गए, बड़ी बड़ी ज्वालाएं प्रकट होने लगी। अब भोले बाबा के शरीर में ज्वाला भड़कने लगी, सोचने लगे इस ज्वाला को शांति कहां मिलेगी। स्वर्ग लोक गए, सबने मना कर दिया, बोले देवादिदेव महादेव आपके ऊपर संतों का प्रकोप हुआ और संतों के प्रकोप को कोई भी नहीं, संतों के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। स्वर्ग गए, ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान नारायण के पास गए, नारायण भगवान ने भी कहा संतों का प्रकोप है, मुझे माफ कर दीजिए। अब भोले बाबा ने कहा अब कहां जाएं तो कहां जाएं। तब आए मृत्यु लोक पर, धरती पर, और जाकर कामधेनु गाय की शरण ग्रहण कर ली। भगवान शिव ने कहा हे मां, हमने सुना है कि दुनिया में जब लोग सबको ठुकरा देते हैं तो अंत में गौ माता आप ही उसे शरणागत भाव प्रदान करते हैं, आप ही कृपा करिए। और उसी समय देखिए गौ माता का दिल कितना बड़ा है, जो अपने गर्भ में अपने बछड़े को भी रखती है। और भगवान शिव से कहा हे प्रभु यदि आपको लगे तो आप मेरे उदर में चले जाइए जहां पर दूध की गंगा बह रही है, और देशी गाय के दूध से बड़े बड़े ऋषियों के कोप को भी शांत किया जा सकता है, और आप पर संपूर्ण ब्रह्मांड के ऋषियों का कोप है, आप मेरे गर्भ में आ जाइए। उसी समय देवादिदेव महादेव संतों के प्रकोप से बचने के लिए गौ माता के गर्भ में चले गए। अब जब गौ माता के गर्भ में गए तो सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मचने लगा कि अब भोले बाबा कहां चले गए। भाई सृष्टि को कौन कौन चला रहे? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी। अब विष्णु भगवान पालन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे हैं। अब किंतु भाई मारने वाले अब तो चाहिए, अब मारने वाले गायब हो गए। सो धरती पे जनसंख्या बढ़ती जा रही। ब्रह्मा जी ने कहा कहां चले गए?
भगवान नारायण ने कहा पता नहीं, हमारे पास तो आए थे ये कहते हुए कि संतों का प्रकोप हो गया है। सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। तब पता लगा भगवान देवादिदेव महादेव देशी वेद लक्षणा सुरभि गाय के गर्भ में जाकर छिपकर बैठे हुए हैं। सारे देवी देवताओं ने प्रार्थना की प्रभु प्रकट हो जाइए। भगवान शिव ने कहा नहीं, अब तो ऐसा आनंद तो कहीं शिवलोक में भी नहीं आता।